बढ़ते हुए ग्लोबल टेंशन के बीच में रिसेशन की बात करें, मिडिल ईस्ट में जितने वॉर्स चल रहे हैं, वॉर टाइप सिचुएशन चल रहा है उसकी बात करें, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी के बीच में क्या इंडिया में या इंडियंस को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना ये वाइज डिसीजन है? क्या ये सही समय है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का? एंड अगर है तो कौन से वो प्रोजेक्ट्स हैं, किस तरह की वो प्रॉपर्टीज हैं जो सेफर ऑप्शंस बन के सामने आएंगे? ये क्वेश्चन हमें हमारे एक व्यूअर ने भेजा है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये सवाल बहुत से लोगों के दिमाग में आता होगा, बहुत लोग इस बारे में सोचते होंगे। डरना जायज़ है, ज़रूरी है, बट संभल के राइट डिसीजन लेना वाइज है। इसी टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी फ्रेंड्स टीवी में, प्रॉपर्टी फ्रेंड्स टीवी के उस कार्यक्रम में जहां हम रियल एस्टेट को समझते हैं, रियल एस्टेट की बातें करते हैं, न्यूज़, इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स, पॉलिसीज, प्रोसेस सभी को डिकोड करते हैं विस्तार से। आज इसी क्वेश्चन को डिकोड करेंगे कि क्या ये समय सही समय है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का। इसी के बारे में विस्तार में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है, इसमें कोई काम की इन्फॉर्मेशन है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें किसी ऐसे के साथ हु मे नीड इट। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं वीडियो में, बात करते हैं करंट सिचुएशन की। क्या ये रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का सही समय है? इस सवाल का सबसे शॉर्टेस्ट, स्मार्टेस्ट एंड सिंपल आंसर है यस, बट नॉट ब्लाइंडली। रियल एस्टेट की खूबी ही यही है, रियल एस्टेट की खासियत ही यही है कि हर समय प्रॉपर्टी परचेज के लिए सही समय होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को टारगेट कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को टारगेट कर रहे हैं, देन डेफिनेटली रियल एस्टेट ने हमेशा हर ग्लोबल इंस्टेबिलिटी के सिचुएशन में एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट सामने आया है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिटर्न देने वाला सेफेस्ट ऑप्शन ओपन के उभर के सामने आया है। आज अगर हम ग्लोबल सिचुएशन की बात करते हैं तो इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी में भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली बहुत सेंसिबल डिसीजन हो सकता है, बशर्ते यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि आप कौन से प्रोजेक्ट में किस तरह का प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए इसको सीधे, सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इस बदलते हुए ग्लोबल सिचुएशन का इंडिया पर, इंडियन मार्केट पर क्या इम्पैक्ट है। आपने सही पॉइंट्स उठाए हैं कि यूएस में रिसेशन चल रहा है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज वॉर से जूझ रही हैं, बहुत सारे, और अगर हम स्टेट्स की बात करें डेफिनेटली देयर इज वॉर लाइक सिचुएशन एंड ग्लोबल स्लोडाउन भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इंडिया का केस थोड़ा अलग है। अभी के समय में भी इंडिया पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग, स्टेबल दिख रही है। गवर्नमेंट इज टेकिंग राइट डिसीजंस, गवर्नमेंट इज कमिंग आउट एज अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग कंट्रोलिंग फैक्टर, जिन्होंने बहुत अच्छे सिचुएशन को संभाला है। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडिया लार्जली डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन मार्केट है, ड्रिवन इकोनॉमी है, बैंकिंग सिस्टम रिलेटिवली स्टेबल है, रियल एस्टेट डिमांड एंड यूजर से आ रही है, सिर्फ इन्वेस्टर्स से नहीं। सो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स रियल एस्टेट मार्केट में, इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में काफी एक्टिव हैं, काफी एडवांटेजेस लिए हैं उन्होंने, बट आज का रियल एस्टेट एंड यूजर्स द्वारा ड्रिवन है। आप समझते हैं कि इंडियन रियल एस्टेट में अभी के समय में क्या ट्रेंड चल रहा है। रिसेंट साल में कुछ क्लियर ट्रेंड्स देखने को मिले हैं। प्राइसेस स्टेडली बढ़ रहे हैं, स्पेशली शहर जैसे कि बेंगलुरु की बात करें, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, भुवनेश्वर की बात करें। भुवनेश्वर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रियल एस्टेट रिटर्न गिविंग स्टेट की तरह सामने उभर के आया है। इन्वेंट्री कंट्रोल्ड है, ओवर सप्लाई नहीं है जैसे 2013 से 2016 के समय में था। इंटरेस्ट रेट्स थोड़े हाई जरूर हैं लेकिन स्टेबल हो रहे हैं, विच इज अनदर सपोर्टिंग फैक्टर टू द एंटायर रियल एस्टेट इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मार्केट कोई स्पेक्युलेटिव बबल नहीं है, बल्कि एक ज्यादा मैच्योर्ड फेज में है। आप समझते हैं कि कब रियल एस्टेट लेना सही है। अगर आपके रिक्वायरमेंट या आपका विजन लॉन्ग टर्म है, रियल एस्टेट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट का गेम नहीं होता है। अगर आप 5 से 10 साल में देख रहे हैं, अगर आप पेशेंस रख सकते हैं, तो डेफिनेटली रियल एस्टेट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिटर्न गिविंग, वन ऑफ द स्टेबल, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो आपको डेफिनेटली अच्छे स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स देगा। सेकेंडली, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एंड यूज के लिए या फिर स्टेबल इनकम के लिए, तो इन दोनों सिनेरियो में भी रियल एस्टेट आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है।
खुद रहना है तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। प्लस रेंटल इनकम, अगर हम इंडिया के रेंटल मार्केट की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ पैसिव इनकम। थर्ड, अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन मिलता है जहाँ पे कि लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आंख बंद करके इन्वेस्ट करिए। इंडियन रियल एस्टेट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ देखा है, दिखाया है। हम किसी भी शहर की बात कर रहे हैं, अगर हम नए शहरों की बात करते हैं तो हम अयोध्या की बात कर सकते हैं। इट हैज कम अप एज अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, जहाँ पर कि अगर आप मंदिर के पहले के समय और मंदिर के बाद या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको प्राइसेस में, ट्रेंड में, एक्सेप्टेंस में, वैल्यू अप्रिशिएशन में बहुत ही मल्टीफोल्ड डेवलपमेंट देखने को मिलता है। एरियाज जहाँ मेट्रो हाईवे आ रहा हो, जॉब हब्स डेवलप हो रहे हों, जैसे कि आप जेवर एरिया देख लें तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम जब से शुरू हुआ है, लैंड के प्राइसेस में डेफिनेटली अप्रिशिएशन देखने को मिला है, डेवलपर्स प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं। भुवनेश्वर एज अ सिटी, अगर हम भुवनेश्वर आउटस्कर्ट्स को देखें तो हमें सिमिलर चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब बात करेंगे ग्लोबल क्राइसिस में हिडन अपॉर्चुनिटी क्या है। देखिए, ये पॉइंट थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, लेकिन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब दुनिया अनस्टेबल होती है तब आपके जो स्टॉक मार्केट हैं, जिनमें लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स एनकरेज यू टू इन्वेस्ट ऑल अराउंड, स्टॉक मार्केट वोलेटाइल हो जाता है। लॉन्ग टेंजिबल एसेट्स जैसे कि प्रॉपर्टी लोग प्रेफर करते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में हर एक तरीके से स्टेबल होती हैं। वहाँ पर आपको प्राइसेस किसी भी पॉइंट पे जल्दी नीचे जाते हुए नहीं दिखाई देते हैं, स्पेशली अगर हम इंडियन रियल एस्टेट को देखें तो। इसीलिए रियल एस्टेट को स्टेबिलिटी एसेट के नाम से जाना जाता है। अगर आप किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें, किसी भी सुपर सक्सेसफुल पर्सन की बात करें, यू विल ऑलवेज फाइंड देम ऑफ कोर्स डाइवर्सिफाइंग, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्टफोलियो वो होल्ड करते हैं रियल एस्टेट में। चलिए, ग्लोबल अनसर्टेनिटी के सिचुएशन में आपको एक क्विक टिप देते हैं। ये क्विक टिप है, आपको 5 रूल्स फॉलो करने हैं अगर आप सीरियसली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। जिसमें कि पहला पॉइंट ये है कि आपको स्मार्ट डिसीजन लेना है। 70% इट हैज टू बी ड्रिवन बाय लॉजिक, 30% ऑफ कोर्स घर है, इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इमोशन भी है, तो 30% यू कैन बी ड्रिवन बाय इमोशंस। सेकेंड जो रूल है वो ये है कि आपकी जो EMI है वो 30 to 35% ऑफ योर इनकम से कम होनी चाहिए। भले ही इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ाने पड़े। आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, आपको लगेगा कि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट लग जाएगा जितने ज़्यादा साल में मैं पे करूँगा, बट स्टिल स्टेबिलिटी ग्लोबल अनसर्टेनिटी के सिचुएशन में इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। थर्ड पॉइंट इज डेवलपर और प्रोजेक्ट के लीगल क्लियरेंसेस को प्रॉपरली चेक करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ फैक्टर इज कि आपको अंडर कंस्ट्रक्शन लेना है या रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लेनी है, इस पॉइंट को भी डेफिनेटली चेक करें। अगर आपको अपने रहने के लिए घर चाहिए, फर्स्ट होम चाहिए, तो यू मे ऑप्ट फॉर अ रेडी टू मूव वन, अदरवाइज अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी फ्रॉम अ गुड डेवलपर आप कंसिडर कर सकते हैं। फिफ्थ और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ओवर प्राइस फ्यूचर प्रोमिसेस से बचें। ये क्योंकि अनसर्टेनिटी का टाइम है, जो सबसे सिंपलेस्ट चीज होती है वो इजी टू एग्जीक्यूट होती है। प्लेन वनीला इज ऑलवेज द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू अनसर्टन सिचुएशन। ऐसे ही प्रोजेक्ट चूज करें जिनमें आपको श्योर हो कि डिलीवरी हो जाएगी, टाइम से डिलीवरी हो जाएगी, डेवलपर बना के दे सकता है, दे देंगे, एंड दैट सपोर्ट्स योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसलिए ये लॉजिकल डिसीजन जरूरी है। तो अंत में हमने ये समझा कि इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी के समय में भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, घर का परचेज डेफिनेटली एक बहुत सेंसिबल डिसीजन है अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। एंड थर्ड कि अगर लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, प्रॉमिसिंग है, देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू गिव यू गुड रिटर्न्स, इट इज गोइंग टू कीप यू फाइनेंशियली स्टेबल। ये डिसीजन गलत होगा अगर आप फोमो में खरीद रहे हैं या फिर अगर आप किसी तरह का शॉर्ट टर्म बेनिफिट देख रहे हैं किसी भी परचेज में। तो अगर आप चाहेंगे तो हम आपको स्पेसिफिकली आपकी नीड के हिसाब से, आपके शहर के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी बता सकते हैं कि आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए। डिटेल में जानने के लिए हमें कमेंट करके बताएं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे या मेल ID पे आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंटरेस्टिंग रियल एस्टेट से जुड़े अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।